सबसे पहले बहन जी का थैंक्स करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने हमारे बरादरी के बारे में इतना सोचा। और मैं बार बार उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने रेखा चौधरी को जो टिकट दी है एमपी की टिकट, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं। मैं डॉक्टर ओपी चौधरी, पूर्व जिलाध्यक्ष गिरथवाती चांदसामा। मैं आज की कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई है कि लोग कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में सिर्फ 2 ही पार्टियां हैं, तीसरी पार्टी, हमारे लोग कहते हैं कि तीसरी पार्टी तो आनी ही नहीं। अगर तीसरी पार्टी नहीं आनी है तो सबसे पहले तो बात यह बनती है कि 52% जो 1931 की जनगणना के अनुसार 52% के ओबीसी की भागीदारी कहां है। ये लोग हमारी भागीदारी को आज से नहीं 75 सालों से हमारी भागीदारी को नजरअंदाज करते गए और हमारी जगह पे किसी दूसरे आदमी को वो सीटें जो थी वो अलॉट करते गए। बड़े अफसोस की बात यह है, आज मुझे इस खुशी की बात यह है कि बहन जी ने जो उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही है, उसके दिमाग में इस तरह की बात आई और उसने हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए ओबीसी का इतना ख्याल रखा कि उन्होंने एक लड़की को एमपी की टिकट दे दी। तो उस जो दूसरे स्टेट की मुख्यमंत्री है, अगर उसके दिमाग में इतना ज्ञान है, उसको हमारी इतनी दर्द है, मगर हमारे लोगों को जो 75 सालों से राजनीति कर रहे हैं और हमारे वोट ले रहे हैं, ओबीसी का इतना बड़ा तबका जिसको नजरअंदाज कर रहे हैं, क्यों नहीं उनके दिमाग में ये बात आई। और मैं सबसे पहले बहन जी का थैंक्स करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने हमारे बरादरी के बारे में इतना सोचा। और मैं बार बार उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने रेखा चौधरी को जो टिकट दी है एमपी की टिकट, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं। आज सोचने की बात यह है कि हमारे जो SC ST ओबीसी के लोग, जो हम 85% के लोग हैं, उनको नजरअंदाज किया जा रहा है और जो 15% के लोग हैं वही हर जगह पे काबिज हैं। तो इस बात को 75 सालों के बाद कौन रियलाइज कर रहा है? मुख्यमंत्री बहन तुम्हारी मायावती, जो 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही है। तो मेरे लोगों को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि जब तक हम राजनीति की ताकत को नहीं समझेंगे, इस वोट की ताकत को नहीं समझेंगे, हम आगे नहीं आएंगे, तब तक हमारा कोई भला होने वाला नहीं। हिमाचल प्रदेश में ही देखिए, पीछे कुछ तहसीलदारों के इंटरव्यू हुए तो उसमें हमारे बच्चों को जो था, जिन्होंने 75% नंबर लिए हुए थे रिटर्न में, और उनको इंटरव्यू में फेल कर दिया गया और लिख दिया नीचे अनसुटेबल कैंडिडेट। तो जब तक हमारी राजनीतिक भागीदारी नहीं होगी तो हमारे साथ इस तरह की घटनाएं जो है वो होती रहेंगी। मैं आपको थोड़ा सा ध्यान जो है, मैं आपका ध्यान अपने इसके पोस्टर बनाया है उसकी तरफ ले जाना चाहता हूं। मैं एक वीडियो पहले भी इस पोस्टर के साथ बना चुका हूं, मगर मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं कि जो ये पोस्टर है, ये इतना, अगर हमारे लोग इस पोस्टर को अगर समझ जाएंगे तो वो एक एक वोट जो है वो रेखा चौधरी को डालेंगे। क्यों डालेंगे? कि यहां एक फोटो है किसकी, मगरमच्छ की। मगरमच्छ ने हाथी के बच्चे को मुंह में डाल रखा है और पूरा हाथी उस मगरमच्छ के ऊपर चढ़ गया है। ये इस बात को इंडिकेट करता है कि हमने 75 सालों से जो कांग्रेस और बीजेपी को वोट डालते गए और जो एमपी और एमएलए बनाए वो इतने शक्तिशाली हो गए हैं इस क्रोकोडाइल की तरह, कि पूरा हाथी जो है उसके ऊपर चढ़ गया, फिर भी उसने अपने उस बच्चे को नहीं छोड़ा। तो मेरे साथियों, ये एक छोटी बात नहीं है। आप अपने वोट की ताकत को समझें। अगर आज 75 सालों के बाद भी अगर आप इस वोट की ताकत को समझ लेंगे तो आपका कुछ भला होने वाला है। अगर आपने इस बात को नहीं समझा तो आपका कोई भला होने वाला नहीं। आप हर फ्रंट पर आपको अनसुटेबल कैंडिडेट जो है वो घोषित किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। आप हमें वोट दो, हम आपके हक और अधिकारों की रक्षा करेंगे। ये मेरा एक आपको समझाने का एक मोटो है। क्या मोटो है? कि हमने 75 सालों के अपने वोट को नहीं समझा। बाबा साहब ने जब हमें वोट डालने का अधिकार दिया था तो नीचे एक लाइन लिखी थी। क्या लाइन लिखी थी? कि जिस तरह आप अपने परिवार की रक्षा करते हैं, आप अपने बहन बेटी की रक्षा करते हैं, इस वोट की रक्षा भी उसी तरह करना। क्यों करना? क्योंकि ये आपको राजा बना के देता है। आज पुराने जमाने में राजा होते थे, महाराजा होते थे, आज के जमाने में एमपी और एमएलए हैं। तो हमने इस वोट को एक पौधे और आदिया की चीज समझ लिया और उसकी वजह से आज हम लोग जो है वो हाशिए पर आ गए। मैं तो आपको इतना बताना चाहता हूं कि 2027 में इन दोनों पार्टियों में हमारी भागीदारी 1% के बराबर है। कांग्रेस में 1% और बीजेपी में 1%। 2027 के इलेक्शन में ये जो 1% है वो भी खत्म हो जाएगी। क्यों खत्म हो जाएगी? हमारे जो आज 2-4 एमएलए हैं, जैसे हमारे चौधरी चंद्र कुमार जी,
ओल्ड हो गए, बुजुर्ग हो गए हैं। उसके बाद बीजेपी के द्वाला जी, और उसके बाद जो है वो सुखराम जी, और बाद में सुदीन चौधरी जी। ये 4 चौधरी जो हैं ये बूढ़े हो गए हैं, और अगली बार 2027 में इतने बड़े ओबीसी का क्या बन जाएगा, एक 0 एमएलए। और इतनी बड़ी आबादी की जब राजनीति की भागीदारी नहीं होगी तो वो कौम जो है वो खत्म होने के बराबर है, वो खत्म ही हो चुकी समझ लो। तो फिर हमें क्या मिलेगा, हमारे साथ यही होगा कि हमारा नॉन सूटेबल कैंडिडेट जो होगा या सूटेबल कैंडिडेट जो होगा वो उसमें लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाएगा? क्योंकि जो इंटरव्यूइंग अफसर की जो 4-5 लोग होंगे उसमें ना कोई ओबीसी का आदमी होगा, और एमएलए और एमपी तो हमारे हैं ही नहीं। तो इसलिए इन लोगों को ये सोचना चाहिए। मैंने पीछे सुना था कि भाई कांग्रेस वालों ने जो एक बहुत बड़ा कैंडिडेट दिया है जो बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ है। मैं ये बात पूछना चाहता हूं, उस राजनीतिज्ञ को वो बहुत बड़ा आदमी कैसे बन गया? आप संविधान को देखें, संविधान में तो आपको एक एमएलए एमपी बनने के लिए किसी क्वालिफिकेशन की जरूरत भी नहीं। कितनी हमारे संविधान की ब्यूटी है जिसे आज सरकारें जो है बदलने का नाम लेती हैं, मगर आप लोग फिर भी इस बात को नहीं समझे। क्यों नहीं समझे? क्योंकि हमारे ही कुछ लोग, हमारे जो लोग हैं वही हमारे जो यंग बच्चे हैं वो इनका साथ देते हैं और अपने वोटों को इकट्ठा करके इन लोगों को बल्क में डालते हैं, मगर उनको राजनीतिक नॉलेज जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए मेरी सभी अपनी बरादरी से यह अपील है कि एक एक वोट, मैं तो अब ये चाहता हूं कि जैसे गिरथबाती चांग साबा, चौधरी फाउंडेशन और जितने भी को क्लब जो चौधरी क्लब बने हुए हैं, मैं उनसे यह अपील करता हूं कि आप सब सड़कों पर उतरें और रेखा चौधरी को लोगों से इंट्रोड्यूस करवाएं और ये बताएं कि अब हमारा राजनीति में कोई भागीदारी नहीं है। अगर आप इस लड़की को जता लेते हो तो हम गर्व से कह सकते हैं कि भाई दिल्ली की विधानसभा के बीच में हमारा भी कोई एक दिल्ली की लोकसभा के बीच में हमारा भी कोई एक कैंडिडेट जो है वो वहां पर है। तो मेरी यही सबसे अपील है कि आप लोग सभी इकट्ठे होकर के लड़की को इंट्रोड्यूस करवाएं, हर जगह जगह पे रोड शो निकालें और एकदम बाहर निकलाएं, क्योंकि अभी आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो 85% के लोग हैं ये अपना राजनीतिक भविष्य जो है उसको सब खत्म कर चुके हैं, उसको सबको दांव पर लगा चुके हैं, सबको खत्म कर चुके हैं। मेरी पढ़े लिखे लोगों से, जो भी हमारी बरादरी के पढ़े लिखे लोग हैं वो इस बात को समझें और एकदम सड़कों पे निकलें और उस लड़की को इंट्रोड्यूस कराएं और भारी मतों से उसे जिता करके दिल्ली की लोकसभा में भेजें।